Today we are going to solve some more question based on rational numbers. In this video we are going to learn about multiplication of rational numbers. Okay? इस वीडियो में हम लोग रेशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख लिया था। जिन्होंने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा वो उस वीडियो को जाके प्लेलिस्ट से देख लें। चलिए इसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। सबसे पहले क्या है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसको हमें फाइंड करना है तो किस तरीके से होगा आपको ध्यान देना है। ये दोनों रेशनल नंबर लिखे हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। आप चेक करिए कि क्या कोई भी न्यूमरेटर चाहे ये या ये किसी डिनोमिनेटर से कट रहा है, मतलब डिवाइड हो पा रहा है। अगर हो जाए तो काट सकते हैं आप, जैसे अगर ये इससे कटता या ये इससे कट रहा हो तो आप काट सकते थे। अगर नहीं कट रहा है तो सिंपली ऊपर का ऊपर यानी न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप चेक करिए 3 से न तो 5 कटता है, न ही 3 से 8 कटता है, न ही 5 से 7 कटता है, न ही 5 से 3 कटता है। तो आप ऊपर सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 7 जा 21, वो भी माइनस साइन, यहाँ माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस या माइनस। 5 × 8 5 8 जा 40, यही था मल्टीप्लिकेशन। सो सिंपल। अगर कटेगा तभी काटिएगा, नहीं तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई। भूल के आप ऐड मत कर दीजिएगा। बहुत लोग ऐड समझ के 5 और 8 का लगेंगे एलसीएम लेने, तो एलसीएम ये नहीं है, इनटू किया गया है। इसमें चेक करिए दूसरे क्वेश्चन में, इसमें देखिए कट होगा, 5 से कट जाएगा, 5 3 जा 5 5 जा कट गया ना। फिर देखिए 13 1 जा 13 2 जा, और बगल बगल नहीं कट कर दीजिएगा, ऊपर नीचे ही कट होता है। एक न्यूमरेटर कटेगा तो एक कोई भी डिनोमिनेटर कटेगा, एक डिनोमिनेटर कटेगा तो उसके साथ एक न्यूमरेटर कटेगा कोई भी। ऊपर कितना आया -1, यहाँ देखिए माइनस, ये 1/3 इंटू यहाँ क्या है 5/2। अब देखिए नहीं कट होगा। अब 5 1 जा 5 माइनस हो गया, 3 2 जा 6 हो गया। समझ में आया, ये दोनों आंसर हो गए। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा है, -13/5 इंटू 10 -10। अब -10 के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ /1 आप लगा सकते हैं और नहीं भी लगाएं कोई दिक्कत नहीं है। कट करिए, 5 1 जा 5 2 जा कट गया ना। ऊपर कितना आया -13 यहाँ का, इंटू ये कितना है माइनस, ये माइनस साइन रहेगा, और ये 2 नीचे का जो /1 है उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पर वही आएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 2 जा 26 हो जाएगा। आंसर समझ में आ रहा है ना। मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना है। किसी के दिमाग में ऐसा तो नहीं आ रहा सर -13 -2 -15 लिख दीजिए। वो तब लिखते जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन ना होता, तब एडिशन रूल से करते। क्लियर है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 20/7 इंटू 14/-5। कट कर लीजिए इसको भी। 7 1 जा 7 2 जा 5 1 जा 5 4 जा। फिर सॉल्व कर लीजिए, यहाँ का 4 आ गया, नीचे वाले छोड़ दीजिए, इंटू ये माइनस जो है ये रहेगा, ये माइनस ऊपर हो जाएगा, -2, क्योंकि हमने बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म में कब बोला जाता है रेशनल नंबर, जब माइनस न्यूमरेटर में हो, तो ये माइनस ऊपर हमने लिख दिया। 4 2 जा 8 आ गया, -8, ये आंसर हो गया। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, इस टाइप का क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। आपको लग रहा होगा सर वही क्वेश्चन दोबारा बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें एडिशन था, यहाँ क्या है मल्टीप्लिकेशन। इसके पहले वाले वीडियो में देखिएगा यहाँ प्लस था, प्लस प्लस प्लस, सब में प्लस प्लस था। इस समय हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं, तो इसको वेरीफाई करना है। कॉन्सेप्ट अभी भी वही है। इसका LHS पोर्शन लीजिए, LHS सॉल्व करिए। 3/7 -5/9। हमने क्या बताया अभी कुछ देर पहले, अगर कुछ कटे तो काट दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, नहीं कटे तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई। इसमें कट रहा है, चेक करिए। 3 1 जा 3 3 जा कट गया ना। कितना आएगा 1 × 5 5 आएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस माइनस आ गया, 7 3 जा 21 हो गया। ये LHS आया। अब RHS की बारी है। इसका RHS निकालिए, इस क्वेश्चन का RHS निकालिए। कितना आएगा -5/9 इंटू 3/7। अभी भी कटेगा, 3 1 जा 3 3 जा। अब क्या है -5, ये है ना -5 इंटू 1, तो -5 आएगा, अपॉन 3 7 जा 21 आएगा। चेक करिए LHS और RHS दोनों बराबर है ना, तो लिख देंगे LHS बराबर RHS, हैंस इट इज़ वेरीफाइड। इट इज़ वेरीफाइड। कौन इट इज़, जो ऊपर लिखा है आपने ये, हैंस इट इज़ वेरीफाइड।
ऐसे उसमें किए थे, प्लस वाला था तो भी LHS RHS अलग किए थे। सेम प्रोसेस आप यहाँ अपनाएंगे, LHS अलग RHS अलग। देखिए जरा क्या है ये आपका, इसका LHS पार्ट देखिए। LHS पार्ट में क्या है, 5/7 इंटू 12/13 इंटू ये 7/8 है, ये 8 है, ये गलती से लिखा गया था, ये 8 है। चलिए अब इसके LHS पार्ट को सॉल्व करते हैं। LHS पार्ट को सॉल्व करते समय आप बॉडमस के रूल को फॉलो करेंगे। फॉलो करने का मतलब पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, कोई ज़बरदस्ती ऐसे ऐसे कट मत करने लगना है। पहले ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा तब जाएगा, तभी कटेगा। ब्रैकेट के अंदर चेक करो क्या हो सकता है, कट होगा ये 12 5 जा हो जाएगा, 12 5 जा 60 और नीचे क्या हो जाएगा 13 7 जा, कितना आएगा 13 7 जा 91। क्लियर। फिर इंटू 7/8। अब कट करिए, जब इन दोनों को सॉल्व कर लिया अब अगर कटे तो काट दीजिए, तो कटेगा। चेक करिए किससे कटेगा, 4 से। 4 2 जा 8, 4 कितनी बार में, 4 से 15 जा बार में। कट करने का मतलब था डिवाइड करना, अब डिवाइड करिएगा ढंग से। फिर अब कटेगा किसी से, बोलिए, कटेगा 7 1 जा 7 13 जा, ठीक है, 13 बार में कटेगा ये। अब यहाँ आया 15, यहाँ आया 1, यहाँ लिखिए 15 इंटू 1 अपॉन नीचे क्या है 13 इंटू 2, ठीक है, दिख रहा है ना, इक्वल टू 15 1 जा 15 अपॉन 13 2 जा 26। ये हमारा LHS आया। अब हम क्या करेंगे, RHS निकालेंगे। चलिए RHS निकाल लीजिए, क्या आएगा। RHS में हम लोग करते हैं, RHS में क्या है 5/7 और 12/13 इंटू 7/8। नंबर का क्रम वही है, चेक करिए, पहले पे ये है तो पहले ये है, दूसरे पे ये तो दूसरे पे ये, तीसरे पे ये तो तीसरे पे ये। बस अंतर ये है कि इसमें पहले ये दोनों ब्रैकेट में है और इसमें पीछे के दोनों ब्रैकेट में है। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। 5/7 वैसे ही रहेगा, पहले इन दोनों को सॉल्व करिए, कितना आएगा 12 इंटू 7 करिए, कितना आ जाएगा 84 आएगा ना। 12 7 जा कितना होगा 84 और 13 8 जा कितना होगा 104। सही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप चाहते तो इसको काट भी लेते, याद रखिएगा ये इस ब्रैकेट के अंदर कट हो सकता था, इस ब्रैकेट के अंदर ऐसे 4 से ये 4 से कट जाता तो भी सही है, और अगर आप ऐसे करेंगे तो भी सही है, लास्ट में कटेगा ही वो। 5/7 इंटू अब ये 84/104 हो गया। अब इसको कट करिए, किससे कटेगा बताइए, ये कट जाएगा सिंपली 7 से। 7 1 जा, ये काटिएगा, किससे कटेगा 7, बताइए फटाफट। 7 कितनी बार में भाई 1 जा और 2 जा, कट जाएगा ना। चलिए फिर इसको कटिए, कितना आ जाएगा, ये हो गया यहाँ का 5, ये हो गया इंटू 12। हम एक एक स्टेप लिख रहा था कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। फिर अपॉन 1 इंटू 104, इतना समझ में आया। अभी और कटेगा, चेक करिए, 12 और 104 है, ये और कटेगा, किससे कट होगा बताइए जल्दी जल्दी, कोई बताना चाहेगा। 4 से कट कर दीजिए, देखिए 4 3 जा 4 2 जा 4 6 जा 26 बार में कटेगा। इक्वल टू करिए 5 3 जा 3 5 जा कितना 15 अपॉन 1 इंटू 26 कितना आ जाएगा 26, दिख रहा है ना। ये भी कितना आ गया 5/26 और ऊपर जो आया था वो कितना था, ये इधर देखिए दिख रहा होगा 15/26 ये भी आया और 15/26 ये भी आया। LHS भी 15/26, RHS भी 15/26। फिर इसमें आप वही लाइन लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, हेंस इट इज़ वेरीफाइड। समझ में आया। इस तरीके का आप प्लस वाला कर चुके हैं, तो ये मल्टीप्लाई वाला था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी आप कर चुके हैं इस टाइप का, फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें क्या है 23/17 माइनस में इंटू 18/35 इक्वल टू 18/35। क्या इधर भरा जाएगा, ये तो यहाँ पे है, ये चीज़ यहाँ फिल कर दीजिए, कितना हो जाएगा -23/17। इसमें क्या नहीं है चेक करिए, 5 ये रहा, 5/6, 21/10 ये रहा, साइन देखते जाइएगा आगे। अब यहाँ क्या फिल हो जाएगा, ये भर जाएगा यहाँ पे 15/7। सही है, -5/6 यहाँ, तो यहाँ है वो, -21/10 यहाँ है। इसमें बस आगे 2 ब्रैकेट में, इसमें पीछे 2 ब्रैकेट में है। आप इसी टाइम इसकी प्रॉपर्टीज़ भी दोबारा रिकॉल कर लीजिए। पहला कौन सा प्रॉपर्टी है,
कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसके लिए भी कॉम्यूटेटिव और प्लस है तो भी कॉम्यूटेटिव दोनों तरफ, तो क्या अंतर है? ये है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन, और जो इसके पहले वीडियो में था वो भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी था, तो उसमें था ओवर एडिशन। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? जिसमें तीन तीन नंबर है, बस ग्रुपिंग अलग हो रही है, इसकी ग्रुपिंग इसकी ग्रुपिंग। ये प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये सारे क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन वाले हैं। अब आगे है फाइंड द वैल्यू ऑफ -4/9 इनवर्स। ये -1 बोलते हैं इसको, इनवर्स बोला जाता है, ठीक है। -4/9 इनवर्स, इसको इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसमें रूल क्या होता है? बस रूल ये है कि इस पावर को, ये जो -1 है, इसको प्लस करना है, इसको +1 करना है। कैसे होगा? इसका कॉन्सेप्ट है कि इसमें जो नंबर लिखा है उसको रिवर्स कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए। रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा। नंबर को मैं कर रहा हूँ, साइन को नहीं, साइन अपनी जगह पे है वहीं रहेगा, बस ये उल्टा हो जाएगा। 9/4 हो गया। इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। बस हो गया खत्म। यहाँ पे ये माइनस से +1 हो गया। 1 लिखिए या मत लिखिए। जैसे इसमें देखिए, इसमें -1 से ये +1 करना है। पावर की मैं बात कर रहा हूँ, माइनस इसकी नहीं कह रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसको प्लस करना है। तो हमने क्या बताया? इस -1 को +1 करने के लिए इसके अंदर का, ये जो ब्रैकेट के अंदर का नंबर है, इसको रिवर्स कर दीजिए, यानी रेसिप्रोकल कर दीजिए। जैसे ये 4/9 था तो 9/4 हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे? ये 7 है केवल, तो 7 के नीचे /1 मान सकते हैं, किसी भी नंबर के नीचे /1 होता है। इसको रिवर्स कर देंगे, माइनस वहीं रहेगा, ये हो जाएगा 1/7, और पावर में ये -1 से +1। तो इसको आप लिखिए या मत लिखिए, तो बस ये आंसर हो गया। यानी ऐसा, ये स्टेप आप लिख दीजिएगा अपने समझने के लिए, कि +1 दिखा दीजिएगा, फिर नीचे हटा दीजिएगा। इसमें देखिए, इसको भी क्या करना है? प्लस करना है। फिर वही बात आ रही है, इसको क्या करेंगे? रिवर्स कर देंगे। ये 1/8 है, तो ये हो जाएगा 8/1, और पावर में क्या हो जाएगा? +1। अब इसको आप केवल फिर 8 लिख दीजिएगा, बस हो गया, ये आंसर हो गया। समझ में आया? ये क्या था? रेसिप्रोकल था। पावर को प्लस करने के लिए, पावर जो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, इस पावर को प्लस करने के लिए न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर हो जाता है। साइन इंटरचेंज नहीं होता। साइन माइनस में है तो यहाँ माइनस में रहेगा, यहाँ माइनस में अगर रहता तो माइनस में होता। एक और एग्जांपल देख लीजिए इसी टाइप का। जैसे मान लेते हैं, यहीं पे हम लिख देते हैं, बताइएगा ज़रा। 2/-3 के ऊपर -1 है, ऐसा। अभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपका। क्या हो जाएगा? बस नंबर क्या हो जाएंगे? उल्टे हो जाएंगे। यानी 2/3 से 3/2 हो गया, ऊपर माइनस की जगह +1, और ये माइनस कहीं नहीं जाएगा, ये यहाँ पर रहेगा। यहाँ रहने से अच्छा आप ऊपर लगा दीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए, ठीक है। फिर पावर 1 है तो उसको हटा ही दीजिए, हो जाएगा -3/2। ये आपका आंसर हो गया। रेसिप्रोकल समझ में आ गया? सो सिंपल। चलिए नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसको देखते हैं, फिर एंड करते हैं इस वीडियो को। फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या लिखा है? बड़ा ध्यान से पढ़िए। द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज, यानी किसी भी, ध्यान सुनिए, किसी भी रेशनल नंबर, ये रहा हमारा रेशनल नंबर एक, किसी भी रेशनल नंबर और इसके रेसिप्रोकल, इट्स रेसिप्रोकल मीन्स इसी के रेसिप्रोकल, इसका उल्टा, मतलब रेसिप्रोकल मीन्स ऐसा, इनवर्स, उसका उल्टा हो गया। किसी भी रेशनल नंबर, हमने एग्जाम्पल लिया 2/7 एग्जाम्पल लिया है, और इसी का रेसिप्रोकल कितना हो गया? 7/2। दोनों का प्रोडक्ट करें तो आंसर कितना आएगा? देखिए, 2 से 2 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 1 1 1 1, यानी कुल मिला के आंसर 1 आएगा। यहाँ क्या भरेंगे आप? 1। किसी भी नंबर के रेसिप्रोकल को उस नंबर में मल्टीप्लाई करने पे हमेशा 1 आता है। एक आध एग्जाम्पल और देखेंगे, चलिए देखिए। जैसे 3/5, ये हमारा रेशनल नंबर हो गया, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? उल्टा, इसका उल्टा हो गया 5/3। दोनों का आपस में इंटू करिए, 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 1 1 1 1, कुल मिला के 1 1 1/1, यानी कुल मिला के 1 ही आएगा, जो कि यहाँ आंसर होगा, ठीक है। कोई अगर पूछता है कि किसी भी रेशनल नंबर और उसके रेसिप्रोकल का आपस में प्रोडक्ट करें तो कितना आएगा? 1 आएगा। चाहे माइनस में भी हो सकता है, ये माइनस तो माइनस, यहाँ माइनस हो तो यहाँ माइनस होगा, माइनस माइनस फिर भी प्लस आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर है 0 हैज़ रेसिप्रोकल। यहाँ क्या होगा? 0 हैज़
नो रेसिप्रोकल, जीरो का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। क्यों? क्योंकि ध्यान से समझिए, ये रहा आपका जीरो, हमने कहा था अभी किसी भी नंबर के अपॉन वन लिख सकते हैं, तो चलिए जीरो के अपॉन वन लिखा जा सकता है, ये पॉसिबल है, ये रेशनल नंबर है, जीरो अपॉन वन एक रेशनल नंबर है। लेकिन इसका रेसिप्रोकल जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन जीरो, इधर लिख देते हैं वन अपॉन जीरो, यानी उसका उल्टा। और वन अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है ये? नॉट डिफाइंड, क्योंकि हम जीरो से किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसीलिए कहते हैं जीरो का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव। किसी भी पॉजिटिव रेशनल नंबर का उल्टा भी पॉजिटिव ही होता है। जैसे देखिए 5/11 पॉजिटिव है ना, प्लस है ना, इसका रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स यानी 11/5 कर दीजिए, तो ये भी तो प्लस ही होगा। इसमें कौन सा साइन चेंज हो गया? अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस हो गया। अब नीचे देखिए, द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x डज नॉट इक्वल टू 0 इज, यानी 1/x का उल्टा क्या होगा? x की जगह कुछ भी हो, जीरो ना हो बस। जैसे 1/7 है ना इस फॉर्मेट का, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल अभी तो बताए थे, इस फ्रैक्शन को ही रिवर्स कर दीजिए, यानी हो जाएगा 7/1। तो 7/1 मतलब जैसे ये 1/x है, 1/x है, तो इसका उल्टा क्या होगा? x/1। तो यही चीज़ यहाँ भर दीजिए, यानी x/1 नहीं लिखेंगे, बस हो गया आंसर। समझ में आया? उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। ध्यान से सुनिएगा और इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं।